देख तेरे धौलपुर की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया धौलपुर। ये गाना धौलपुर जिले के लिए सटीक साबित हो रहा है। इस समय धौलपुर जिले की बात की जाए तो धौलपुर शहर में आपको सड़कें कहीं भी नजर नहीं आएंगी। आप देख सकते हैं हम इस समय NH 44 धौलपुर जिले से होकर गुजर रहा है। उसका सर्विस रोड है। बारिश खत्म हो चुकी है लेकिन हालात बहुत ही दयनीय बने हुए हैं। इस सर्विस रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और आपको इस सर्विस रोड पर दोनों तरफ जल भराव और गड्ढे नजर आएंगे। धौलपुर शहर की सड़कों की बात की जाए तो करीब 220 किलोमीटर की एरिया की सड़कें जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी हैं। सिर्फ आपको सड़कों पर गड्ढे और गिट्टी नजर आएंगी। धौलपुर सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। नगर परिषद की बात की जाए तो नगर परिषद पैसा ना होने का हवाला दे करके पल्ला झाड़ लेती है। भाई PWD की बात की जाए तो PWD इन सड़कों की ओर कतई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। बारिश समाप्त हो चुकी है लेकिन गड्ढे सिर्फ आपको सड़कों पर नजर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो रुक गए, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भूदेव शर्मा है। जी, क्या हालात हैं धौलपुर के? देखिए, आप देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, धौलपुर का हर आमजन देख रहा है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे अब स्कूल नहीं जा पाते हैं। इन बच्चों को ड्रेस में स्कूल जाना चाहिए, लेकिन ड्रेस में कैसे जाएं? रोजाना तो इस कीच में गिर जाते हैं, कपड़े इनके खराब हो जाते हैं। नगर परिषद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिला कलेक्टर साहब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार तो पूरी तरह मृत हो चुकी है। डबल इंजन की सरकार का इंजन ही फूक गया है, पता नहीं उसका डीजल खत्म हो गया है, क्या चक्कर है। ये नेशनल हाईवे है जो दो राज्यों की सीमा पर 3 राज्य हैं। यहाँ उधर मध्य प्रदेश है, इधर उत्तर प्रदेश और ये बीच में राजस्थान है। उसके बावजूद भी सरकार इतना नहीं सोच रही है कि आज धौलपुर जिले का नाम कितनी जगह खराब हो रहा है। कि एक सर्विस रोड पर अगर ये हालात हैं तो अगर धौलपुर की कॉलोनियों में जाओगे तो उसके क्या हालात होंगे। इतने मच्छर, इतनी बीमारियां पनप रहे हैं, इनके पास स्वास्थ्य के लेकर के हॉस्पिटल की तो कोई व्यवस्था नहीं है। अरे भाई, कम से कम इस पानी की व्यवस्था कर लो। नाला तो तुमसे नहीं बन पा रहा है, जो पानी भरा पड़ा है इसको तो कम से कम खत्म करने का काम करो, इसमें इसको सही करवाओ। अब आप इन बच्चों से पूछिए, इन सबसे पूछिए और लोगों से कि आज धौलपुर की क्या हालात है। पैदल चलना तो लोगों ने लगभग छोड़ ही दिया है। अगर आप सुबह वॉकिंग करने की सोच रहे हो तो मैं कहना चाहता हूं हर उस व्यक्ति से कि आप अगले आने वाले 10 साल तक वॉकिंग करने की मत सोचो, क्योंकि जिस तरह के हालात धौलपुर में है वो वॉकिंग करने लायक नहीं है। यहाँ का AQI लेवल भी खराब है और रास्तों की तो बात ही खत्म हो गई। तो कैसे आदमी अपने आप को स्वस्थ रख पाएगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अरे स्वच्छ तो छोड़िए, स्वस्थ भी नहीं रह पा रहे। अपने शरीर का ध्यान व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। अगर हाईवे पर चल के जाता है तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो हो रहे हैं, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सर्विस रोड चलने लायक नहीं है। पार्क का तो नामो निशान धौलपुर के अंदर है ही नहीं। आप सोचिए ही मत, इतने दिन बारिश को खत्म हुए हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि नींद से जागो। अगर जनता नींद से जाग गई तो बहुत बुरा होगा। पूर्व CM का गृह जिले आए। बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ पूर्व CM अभी अंतर चुनाव में मुख्यमंत्री साहब को वहां की समस्याओं को गिना रही थी। उनको ये शर्म नहीं आती कि आपका ये गृह जिला है, यहाँ आकर के आप इन समस्याओं को बताइए। आप मुख्यमंत्री नहीं तब तो आपने नहीं कर पाया कुछ भी, लेकिन कम से कम अब तो इस जिले के बारे में सोचिए। आपने 5 स्टार 3 स्टार होटल बना दिया, पेट्रोल पंप बना दिए, अपना विकास कर लिया। अरे धौलपुर के लोगों का भी विकास कर दो, इस धौलपुर के रास्तों का भी विकास कर दो। आखिर कब जागोगी आप अपने नींद से। आपका क्या नाम? मेरा तरुण शर्मा नाम है। क्या हालात हैं धौलपुर के? धौलपुर के हालात तो साहब आप देख सकते हो। धौलपुर के हालात तो बद से बदतर हैं। धौलपुर की स्थिति तो इतनी ज्यादा खराब है तो ऐसा लगता है कि हम धौलपुर में न रह रहे, किसी डांग में रह रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। रोड बिल्कुल खत्म है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल जाने के लिए इनको ड्रेस में जाना चाहिए, ये बिना ड्रेस में जा रहे हैं क्योंकि इनके कपड़े खराब हो जाते हैं। धौलपुर की एक एक रोड टूटी हुई है, एक एक रोड। कॉलोनियां पानी से भरी हुई है। मतलब धौलपुर की तो स्थिति सब बदते बदतर है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार झा। क्या हालात हैं धौलपुर के? धौलपुर के हालात आप देख रहे हैं कि बच्चे बड़े बूढ़े साइकिल से पैदल चल ही नहीं सकते।
और वाहनों की स्थिति ऐसी है कि आए दिन यहाँ पर गिरते रहते हैं, पानी भरा रहता है सर्विस रोड पर, और पानी के निकासी की कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा या जिम्मेदार लोगों के द्वारा नहीं की गई है। बड़े दुख की विषय है कि ऐसी हालात में हम लोग कैसा अपना जीवन जी रहे हैं, ये सरकार को देखना चाहिए। 2 साल में कोई विकास कार्य हुआ है क्या? 2 साल में कोई विकास कार्य यहाँ तो सड़कों के मामले में कोई नजर नहीं आया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भूत मिश्रा है। क्या हालात हैं धौलपुर की सड़कों के? काफी जीर्ण हालत में है। 2 साल से मतलब यहाँ पर एक मतलब सड़क का निर्माण छोड़िए, यहाँ पर अगर एक ईंट यहाँ का कोई प्रशासन का प्रशासनिक अधिकारी अगर बता दे कि 2 साल में हमने एक ईंट लगाया है, मतलब 2 साल में यहाँ पर कोई सरकार का केवल अपने चुनाव प्रक्रियाओं पर, अपने खुद की मतलब तारीफों पर, मतलब इन चीजों पर है, और उनका केवल ये है कि निरीक्षण और निर्देश ही है उनका, केवल और कुछ नहीं है। विकास का तो कोई कार्य किया ही नहीं है सरकार ने, केवल मीटिंग लेना, और यहाँ के कलेक्टर साहब भी हैं, उनका भी कोई मुख्य रूप से ध्यान नहीं है। किसी विभाग के किसी पदाधिकारी का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर, किसी भी कर्मचारी का भी यहाँ मतलब मुख्य रूप से अगर जाइए आप किसी विभाग में किसी कार्य को लेकर, अगर सड़क निर्माण के विकास को लेकर आप सरकार जाइए तो वहां पर ये है कि एप्लीकेशन आपका रखा रह जाएगा। कोई मतलब महीने साल मतलब 2 साल यहाँ पर बीत गए। मुख्यमंत्री जी का दौरा 3 से 4 बार यहाँ पर प्रदेश इस जिले में हो गया, और लगभग उनका संभाग ये गृह जिला है, और भरतपुर जिले से आते हैं मुख्यमंत्री जी, और ये संभाग में धौलपुर आता है। लेकिन मुख्य रूप से उनका ये कहना है कि मतलब विकास के प्रगति पर हमारी सरकार चल रही है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 8-9 साल के बच्चे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर बगल में एक कॉलोनी है, चलता हुआ बच्चा, उसको मतलब इतना जलमग्न मतलब सड़क था कि मतलब बच्चे को दिखा नहीं, वो टैंकर में अंदर चला गया। अगर उस बच्चे की जान चली जाती तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो सरकार होती, क्योंकि नगर परिषद का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का मतलब है ही नहीं। कॉलोनियों में, रोडों पर कोई वो नहीं है। यहाँ पर जन हानि का इतना संकेत होता है कि आदमी निमंत्रण दे रहा है अपनी मौत को। महीने में 20 से 22 लोगों की मौत होती है प्रतिदिन। 2-3 आदमी यहाँ पर आए दिन, आप सुबह अखबार उठोगे तो धौलपुर में तेरा से लेकर और यहाँ पर मनिया तक, मनिया से लेकर आप मुरैना, ये देवपुरी बाबा तक रोड तक यहाँ पर 20 से 22 लोगों का हर महीने मतलब मौत होना है। रोज 2-3 आदमियों का मौत आपको सुबह देखने को मिल जाएगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार। क्या हालात हैं यहाँ के? यहाँ की हालत बहुत बदतर है। मैं तो ये कहूँगा, ये NHAI इतना टोल टैक्स वसूल कर रही है, ये सर्विस रोड पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? और ये यहीं का मतलब जो मेन रोड है उन पे ही ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल सड़कों की हालत कैसी है? बहुत ही बदतर। कोई नहीं सुन रहा। आप देख सकते हैं, हम NH44 पर मौजूद हैं और हालात बद से बदतर बने हुए हैं। आप देखें, ये बाइक सवार है, सर्विस रोड पर अपनी बाइक को नहीं चला सकता है, फुटपाथ पर इस बाइक को निकाल रहा है। ये हालात धौलपुर शहर में बने हुए हैं। धौलपुर शहर की करीब 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियां बारिश थमने के बाद भी आज भी जलमग्न है। उनका पानी की निकासी की कोई व्यवस्था सिस्टम द्वारा नहीं की गई है। धौलपुर में सड़क के 10 करोड़ बजट घोषणा के काम स्वीकृत है। उसमें जिला लेवल के कमेटी, संभाग स्तरीय कमेटी और जो चीफ इंजीनियर लेवल के कमेटी से अप्रूव होकर माननीय मंत्री स्वायत्त शासन को ये फाइल प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही वो अप्रूव होकर आ जाएगा, तुरंत हम उसका काम को टेंडर करके जल्दी से जल्दी कराएंगे। शहर की सड़कों की मरम्मत कितने माह तक हो जाएगी सर? जैसे SDRF में जो काम सैंक्शन होता है वो तो इमीडिएट रेस्टोरेशन का है, वो जल्दी करना है 1-8 महीने में। लेकिन जो बजट घोषणा का जो काम है वो जो काम के जो स्वीकृति है उस हिसाब से उसका समय अवधि है, बट इसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। सड़कों की हालत की बात की जावे तो करीब 220 किलोमीटर एरिया की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। सिर्फ आपको गड्ढे और गिट्टियां नजर आएंगी, लेकिन इस ओर ना तो नगर परिषद का ध्यान है, ना PWD का ध्यान है और ना ही सिस्टम का ध्यान है। सिस्टम की बात की जावे, यहाँ के आला अधिकारियों की बात की जावे तो मीटिंग और BC में व्यस्त रहते हैं। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे हैं, लेकिन ये पानी में से निकल करके जाएंगे। ये बाइक सवार लोग हैं, ये फुटपाथ पर
होकर के अपने वाहन को निकालेंगे, लेकिन इस पानी में से नहीं निकल सकते। हालात बहुत दयनीय बने हुए हैं। सिस्टम को जाग जाना चाहिए। 2 साल से सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है। यहाँ के लोग खासे परेशान हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।